हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो इसलिए अब आपको आज से डेली क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर प्रत्येक दिन एक वीडियो आएगा। तो जरूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा नंबर लाना है। तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा मैं इस चैनल पर, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्वेश्चन को समझते चलिएगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये एकांकी है, या ये कहानी है, या यात्रा स्मरण है, या ललित निबंध है। तो बताइए बच्चों कि बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना जो है बातचीत, ये क्या है। तो बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट जी की जो बातचीत है वो एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। क्वेश्चन को समझिएगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्र युग। बताइए कौन से युग के बाल कृष्ण जी निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतेंद्र युग के बाल कृष्ण भट्ट जी एक निबंधकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्वेश्चन को समझिएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, वित्तपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपनों से बात करना। तो दोस्तों तो इसका सही जवाब क्या होगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका पूछे तो दोस्तों आप लोग बोलिएगा अवाक होकर अपनों से बात करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, प्रवाह पूर्ण भाषा है। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता है। क्या है दोस्तों? आत्मीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्ता स्वयंवर रचना है किनकी रचना है। अल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। तो बताइए संयुक्ता स्वयंवर किनकी रचना है। तो दोस्तों जब भी आपसे पूछे संयुक्ता स्वयंवर किनकी रचना है, तो आपका जवाब होना चाहिए एक ही। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्ता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास जी का। किनका है? श्रीनिवास दास जी का रचना है। ठीक है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ये जो ऑप्शन दिया गया है आपको 4 ऑप्शन, ये ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रचना है जो बाल कृष्ण जी का रचना नहीं है। ठीक है। तो नूतन ब्रह्मचारी, स्व आजन एक सुजन, श्रद्धाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो बताइए ये सभी ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाल कृष्ण जी का लिखा गया रचना नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्या? तो परीक्षा गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, यानी कि परीक्षा गुरु
बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। अगला में क्वेश्चन करता है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फिर क्या, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो ऑप्शन दिया गया है रेल का टिकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका प्राच्य विद्या। तो बताइए तो इनका सही जवाब क्या होगा। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, यानी कि रेल का टिकट खेल, यानी कि रेल का टिकट खेल जो बाल कृष्ण जी भट्ट का है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही फेमस है बच्चों। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था। तो उनका मासिक पत्र एक ही मासिक पत्र था दोस्तों, कौन था, हिंदी प्रदीप उनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मासिक पत्रिका था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना है। तो दोस्तों ये ऑप्शन दिया गया है आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो बताइए बातचीत किस विद्या की रचना है। तो दोस्तों ये एक निबंध है। क्या है, ये एक निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा ही पसंद आया होगा और आप लोग कमेंट करिएगा कि 10 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।